दोस्तों, समय एक अजूबा है। यह हमेशा चलता रहता है। सभी लोग समय को चाहते हैं। सबसे मजेदार की बात तो यह है, सभी बहुत सारा समय चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास आज के समय में सबसे बड़ी कमी समय की है। लेकिन सच्चाई यह भी है, यही लोग समय को बहुत वेस्ट भी करते हैं, अर्थात जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे ही सबसे ज्यादा गंवाते भी हैं। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग भी नहीं किया, तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को ना बर्बाद किया होता तो आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, समय आपकी लाइफ का सबसे कीमती गिफ्ट है जो गॉड ने सभी को समान रूप से दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है दोस्तों, समय का हर पल आपके लिए अक्सर अपॉर्चुनिटी है और इस अवसर का फायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए, जब आपको ना चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को काम कर लिया होता, या काश मैं अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा? कहीं आपके जीवन के समय रूपी खेत की लहराती फसल को कोई चिड़िया तो नहीं चुन गई है? अगर ऐसा है तो उस चिड़िया को तुरंत उड़ा दीजिए और बचा लीजिए अपनी फसल को, बचा लीजिए अपनी खुशी भरे जीवन को, वरना एक ही बात आप जीवन भर दोहराते रहेंगे, काश 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 मैंने उस समय यह कर लिया होता। संभल जाइए, अभी भी मौका है। आपने एक और कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। यदि आपके पास किसी काम में सफल सक्सेस होने का कुछ भी समय और बाकी बचा है तो तुरंत संभल जाइए। मौका अभी भी आपके हाथ में है दोस्त, बस मेहनत कुछ ज्यादा करनी होगी, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवन के सबसे अफसोस भरे शब्द होते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन यदि आप अपने जीवन में कभी भी यह शब्द नहीं कहना चाहते हैं तो आपको यह जरूर करना चाहिए। पहला, जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दूसरा, जीवन के हर पल को और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ कर देना चाहिए। तीसरा, आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने वर्तमान के हर क्षण का सही उपयोग करो। चौथा, कोई भी वह कार्य जिससे आपका भविष्य सुखमय बनाता हो और वर्तमान में उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ रहा हो, वह काम अवश्य करना चाहिए। टाइम इज मनी, इस लाइन को कभी नहीं भूलना मेरे दोस्त। ध्यान रखिए, समय से कीमती कुछ नहीं होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो रिजल्ट आने पर कहते हैं, काश मैंने सही से पढ़ाई की होती, काश मुझे 1 महीने का समय और मिल गया होता, काश मैंने रेगुलर स्टडी की होती। लेकिन रिजल्ट आने के बाद इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता दोस्त। रह जाता है तो केवल एक चीज, वह है अफसोस। कुछ बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस के फेल हो जाने पर कहते हैं, काश मैंने अपने कर्मचारियों को खुश रखा होता, काश मैंने मार्केट के कंपटीशन के लिए अच्छी प्लानिंग की होती। लेकिन यह काश अफसोस में बदल जाता है और बिजनेस डूब चुका होता है। दोस्तों, आजकल लोग अपनी हेल्थ की ओर कम और बाकी चीजों की तरह ज्यादा ध्यान देते हैं, और जब कोई रोग शरीर में लग जाता है तो फिर यही कहते हैं, काश मैंने अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दिया होता, या काश मैंने समय से योगा कर लिया होता। यदि आप काश मैंने ऐसा किया होता जैसे शब्दों से बचना चाहते हैं तो आपको यह कार्य अवश्य नहीं करना चाहिए। आज से ही आलस करना छोड़ दीजिए। आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज से ही कार्यों को टालना छोड़ दीजिए, क्योंकि टालने वाले कार्य कभी भी सही समय पर पूरे नहीं हो पाते। हार्ड वर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क की आदत डाल लीजिए। स्मार्ट वर्क आपको कभी निराश या अफसोस करने का मौका नहीं देगा। निगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि यह कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। समय को कभी बर्बाद, टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा और आप संभल भी नहीं पाएंगे। तो आइए आज इस संकल्प लेते हैं कि समय का जो भी अवसर, अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, मुझे देगा, मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। काश जैसे शब्दों को अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। ध्यान रखिए, समय की कदर कीजिए ताकि आपको यह कभी न कहना पड़े कि काश मैंने ऐसा किया होता। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके साथ विजय जायसवाल। ऐसे वीडियो, ऐसे इंस्पिरेशन स्पीच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते रहें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों।